मिडिल ईस्ट में जंग की आग, दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार हमले, अमेरिका की चेतावनी, रूस की एंट्री और तेल से लेकर शेयर बाजार तक सब पर असर। कहीं ड्रोन हमले हो रहे हैं, कहीं इमारतें गिर रही हैं, कहीं राजनायकों को वापस बुलाया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल यह है कि इस जंग की चिंगारी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और भारत तक कितना असर डाल सकती है, और क्या सच में ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। आइए समझते हैं इस पूरे संकट की पूरी कहानी। मिडिल ईस्ट में युद्ध तेज, ईरान का कड़ा रुख। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ईरान ने अब साफ संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने बयान देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश बेहद कम बची है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में लगातार हवाई हमले और ड्रोन हमले हो रहे हैं। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 1300 से ज्यादा हो चुकी है। यह आंकड़ा इस संघर्ष की भयावहता को दिखाता है। ईरान लगातार इन हमलों को आक्रामक और गैर कानूनी बता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी स्थिति को गंभीर मानते हुए मिडिल ईस्ट में तैनात अपने राजदूतों और उनके परिवारों को वापस लौटाने के आदेश दिया है। यह कदम ये बताता है कि अमेरिका को भी इस युद्ध के और ज्यादा फैलाने का डर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कूटनीति पूरी तरह खत्म हो जाती है तो ये संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, इसके दायरे में कई और देश भी आ सकते हैं और तब तबाही, संकट और बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप लिया जा सकता है। तेल बाजार में हलचल, शेयर बाजार में उछाल। मिडिल ईस्ट संकट का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगा है। युद्ध की खबरों के बीच तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पहले जहां तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं, वहीं हाल के दिनों में कीमतों में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है। दिलचस्प बात यह है कि तेल की कीमतों में गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर सकारात्मक दिखाई दिया। सेंसेक्स करीब 650 अंक ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में लगभग 200 अंकों की तेजी देखने को मिली। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो इसका असर सीधे महंगाई और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल कीमतों में आई गिरावट ने निवेशकों को कुछ राहत जरूर दी है। इसी बीच अमेरिका भी तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है। खबर है कि अमेरिका रूस पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में ढील दे सकता है ताकि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ाई जा सके। अगर ऐसा होता है तो यह फैसला वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है। भारत और एशिया पर असर। मिडिल ईस्ट संकट का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर एशिया के कई देशों पर भी दिखाई देने लगा है। भारत में भी इसके संकेत मिल रहे हैं। मुंबई में गैस सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण करीब 20% होटल बंद होने की खबरें सामने आई हैं। यह दिखाता है कि अगर ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे आम लोगों और कारोबार पर पड़ सकता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत को तेल और गैस की सप्लाई को लेकर नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। उधर श्रीलंका में भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। श्रीलंका पहले ही आर्थिक संकट से जूझ चुका है और ऐसे में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी वहां की अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौती बन सकती है। यानी साफ है कि यह संघर्ष सिर्फ सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि इसका असर आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है। दुनिया की कूटनीति सक्रिय। मिडिल ईस्ट संकट को देखते हुए दुनिया की बड़ी ताकतें कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय हो गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के से फोन पर बातचीत की है और इस युद्ध को खत्म करने के रास्ते पर चर्चा की है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पुतिन इस संघर्ष को सुलझाने में मदद करना चाहते हैं। अगर रूस वास्तव में इस दिशा में सक्रिय होता है तो ये कूटनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव माना जाएगा। हालांकि कई विशेषज्ञ इस दावे को लेकर सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट के जटिल समीकरणों को देखते हुए किसी भी युद्ध को जल्दी खत्म करना आसान नहीं होता। इसके बावजूद दुनिया के कई देश पर्दे के पीछे बातचीत और समझौते की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह संघर्ष और ज्यादा ना बढ़े। ड्रोन हमले और बढ़ता खतरा। इस संघर्ष में ड्रोन हमले सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान लगातार ड्रोन हमलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के करीब 83% ड्रोन हमले अब कम हो गए हैं या उन्हें रोक दिया गया है, लेकिन जमीनी हालत अब भी बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। बहरीन की राजधानी मनामा में एक रिहायशी इमारत पर ईरानी हमले की खबर सामने आई है, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भी सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तुर्की
अब पहले जैसा तुर्की नहीं रहा है और जरूरत पड़ने पर वो अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठा सकता है। इन बयानों और घटनाओं ने साफ है कि ये संघर्ष धीरे धीरे कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। मिडल ईस्ट की ये जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई है, इसका असर तेल, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और दुनिया की राजनीति तक पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस जंग को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।